Hello everyone, I'm Anurag Shukla and we are going to discuss sine and cosine rule. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि साइन और कोसाइन रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली कोसाइन रूल. साइन रूल तो कम यूज़ होता है, कोसाइन रूल चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो कोसाइन रूल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, साइन रूल सबसे पहले पढ़ते हैं. ठीक है, उससे पहले आपको छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें. खुशी की बात है, दिशा फैमिली से हमारे दो या तीन कैंडिडेट हैं 200+, मतलब CGL प्री 2019 के प्री में 200+ वाले 2 से 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें 208 पाने वाले नीरज साहू अभी तक के ऑल इंडिया टॉपर हैं. अभी तक, अभी और भी सर्वेज आने बाकी हैं, वो आएंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. तो फिलहाल बहुत सारे बच्चे हैं, 160+, मेरे ख्याल से 75 के अप्रॉक्स स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ. तो इस तरह लग रहा है अच्छा होगा इस बार. मेंस भी अच्छा हो जाए तो फिर आप अच्छा करेंगे. तो अभी से मेहनत करते रहिए. ऑल द बेस्ट मेंस के लिए. आइए पढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं साइन रूल. ठीक है, साइन रूल में क्या है? साइन रूल में क्या कहा जाता है? अगर एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC. हम A वाले एंगल के सामने साइड मान लेते हैं A, B वाले एंगल के सामने B और C वाले एंगल के सामने C. अगर ऐसा मान लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अगर इसी ट्रायंगल का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया 2 या 3 तरीके से निकाला जा सकता है. पहली बात, मैंने सबसे आसान तरीका क्या बताया हुआ? जब आपको इसके बीच का एंगल पता हो और साइड्स पता हो तो इसका एरिया निकाल लीजिए. कैसे निकालेंगे? 1/2 B × C साइन A. पहला तरीका ये हुआ. दूसरा तरीका 1/2, इस बार इसको लिया था, अब इसको ले लेते हैं. इन दोनों को लेंगे तो इनके बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? साइन B. तो इस बार लेंगे हम A × C साइन B. ठीक है, इसी तरह तीसरी बार हम कौन सा लेंगे? 1/2. अब दोनों जो बचे हुए A और B बचे हुए हैं और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है? C है, इसलिए हम लेंगे साइन C. अब ये चूंकि इसी ट्रायंगल के एरिया है, ट्रायंगल ABC के एरियाज हमने निकाले हैं 3 तरीके से निकाले, इसलिए ये सभी आपस में इक्वल हों. इन सभी को आपस में इक्वल करिएगा तो देखिए हाफ कैंसिल हो जा रहा है इक्वल करने पे. और आप अगर सभी को ABC से डिवाइड कर दीजिए, सारी इक्वेशंस को ABC से डिवाइड करते जाइए, तो इसको ABC से डिवाइड करिएगा तो B और C कैंसिल होकर क्या बचेगा? साइन A बचेगा इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा? AC कैंसिल होगा, केवल B बचेगा साइन B/B. और इसमें AB कैंसिल होगा तो बचेगा साइन C/C. ये होता है साइन रूल. साइन रूल क्या होता है? जिस एंगल का साइन लेंगे उसके सामने वाली साइड का रेशियो लेंगे, फिर जिस एंगल का साइन लेंगे उसके सामने वाली साइड का रेशियो लेंगे. मतलब जो एंगल आपने एंगल A लिया उसके सामने की साइड A लिया, एंगल B लिया तो उसके सामने की साइड B लिया, C लिया तो उसके सामने की साइड C. क्लियर है? आसान सी चीज़ थी, नोट कर लीजिए साइन रूल. इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं कुछ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं. कहीं ये और यूज़ हो जाता है जहाँ पे आपको लगता है ये यूज़ नहीं होगा, उस चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, लिखिए त्रिभुज ABC में BC = 8 सेंटीमीटर और AC = 4 सेंटीमीटर. एंगल B = 30. तो आपसे पूछा गया एंगल A की वैल्यू बताइए. आपको दिया गया ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाइए फटाक से ABC. एंगल B की वैल्यू दी गई है 30 और क्या दिया गया है? BC 8 है और AC 4 है. ठीक है, अब आपको क्या पता है? A निकालना है, आपको एंगल A निकालना है. इसके सामने की साइड पता है, फॉर्मूला लगाइए साइन A/A साइन B/B. 2 ही लीजिए क्योंकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही लिया जाता है. ठीक है, तीनों में आपने एक फार्मूला बना लिया, कोई 2 को लेके हम सॉल्व करते हैं. ठीक, तो इसको हमने ले लिया साइन A हमको निकालना है साइन A/A, उसके सामने की साइड A 8 है. साइन B
साइन 30 है और इसके सामने की साइड 4, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ए की वैल्यू ये 30 है, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 करिएगा 8 हो जाएगा, यानी 1 आ गया कट के, कैंसिल होके 1 हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये 90 होना चाहिए, क्योंकि साइन कब 1 होता है? साइन 90 पे ही तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है। हो गया होगा, आसान सा था। ये अप्लाई करना हमने बताया। अब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि बीडी रेशियो सीडी, बीडी रेशियो सीडी आपको दिया गया है 2:3 है, और दिया गया है एंगल बी 60 डिग्री है, फिर दिया गया एंगल सी 45 डिग्री है। तो आप बताइए साइन x अपॉन साइन y की वैल्यू। आसान सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम फिगर बना दे रहे हैं आपके सामने। एक ट्रायंगल है ABC, कोई पॉइंट D है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। BD और CD 2:3 है। एंगल B दिया गया है 60, एंगल C 45, ये दिया गया x, ये दिया गया y। आपको पूछा गया है साइन x अपॉन साइन y। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे आसान तरीका है जो आपने एरिया वाला पढ़ा है, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का एरिया दोनों बराबर करते हैं, तब भी हो सकता है, या फिर उससे भी दूसरा तरीका लगाना चाहिए तो साइन वाला तरीका लगा दीजिए। साइन रूल इसमें अप्लाई करिए, इसमें अप्लाई करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए साइन रूल से हम बताते हैं, ठीक है। देखिए साइन x अपॉन इसके सामने की साइड 2 इक्वल टू साइन 60 और इसके सामने की साइड AD, ये हमने लिखा। और दूसरी बार हमने लिखा कि साइन y के सामने 3 और साइन 45, ये 45 के सामने फिर से AD, यही तो मिलेगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है, AD से AD कैंसिल हो गया, ये 3/2 हो गया, उधर ले जाइएगा, कितना आ जाएगा? साइन x अपॉन साइन y इक्वल टू 2/3, और ये कितना हो जाएगा? √3/2, और ये हो जाएगा 1/√2। अब बताइए कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1/√2, √2 ऊपर गया, और √3 से 3 कैंसिल होकर केवल √3 दे देगा, और आपका आंसर हो जाएगा √2/√3। या इसी को आप कह सकते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के √6/√3 कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आंसर आ रहा है √2/√3। समझ में आया होगा, आसान सा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोग इसको नोट करते रहा करिए, जिससे आप नेक्स्ट टाइम कभी ओपन करें कॉपी तो समझ में आ जाए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। लिखिए त्रिभुज ABC के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है। AC इक्वल टू √3, AB इक्वल टू √2। तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज ABC के बारे में दिया गया है। इसके तीनों कोण समांतर श्रेणी में, तीनों एंगल समांतर श्रेणी, तीनों एंगल अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो आप क्या करते हैं, हमेशा याद कर लीजिए कि अगर 3 एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम ऐसे ही मानते हैं 60 माइनस है, 60 प्लस है। इसको याद कर लीजिए तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आया कहाँ से है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि A + B + C की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है।
अच्छा, अगर ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये हमने एंगल से लिखे हैं, ठीक है, ए बी सी ये एंगल्स लिखे हैं। तो अगर हम एंगल्स ए बी सी का एडिशन 180 डिग्री कह रहे हैं और अगर ए बी सी को हम कह रहे हैं ये किस में है, ए पी में है। अगर ए पी में है तो क्या होता है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई, यही होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है जब मैंने ए पी पढ़ाई थी नंबर सिस्टम में, तो ये फार्मूला बताया था। अब ए पी में ये फार्मूला चलेगा, इसका मतलब इसमें हम यहाँ से वैल्यू उठा के रख दें तब भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस बी, ये आ जाएगी। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस सी, और a प्लस सी की वैल्यू हो गई 180 माइनस बी। अब b को इधर ले आइए, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, हाँ ठीक है 3 हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 छक 18, देखिए 60 डिग्री आ गया। मतलब मिडिल वाला एंगल 60 होना चाहिए, तो हमने इसको 60 माइनस है 60 प्लस ए मान लिया। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस आता है वो सेम होना चाहिए। तो हम इसलिए यहाँ पे 60 मानते हैं क्योंकि ये 60 ही आएगा, ये प्रूफ था इसका। अगर आपको ये नहीं याद होता है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये याद हो जाए तो ये इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलिए इसको पुट करते हैं, एंगल बी को हमने लिख दिया 60। हमें क्या पता है, ए बी मतलब ये वाली साइड √2 पता है और AC पता है हमको √3। जो साइड हमको पता है उसी के सामने का एंगल लेना पड़ेगा, यानी साइन C निकालना पड़ेगा, तब ये मिलेगा ना, साइन C निकालना पड़ेगा, तभी तो हम अपॉन में √2 लिख पाएंगे। जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड, जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड, यानी साइन 60 लेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे √3 है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, √3/2 हो जाएगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/2। ये कैंसिल कर दीजिए, 1/√2 मिलेगा। और √2 कब होता है, साइन 45 पे। C की वैल्यू 45 हो गई। हमें ऑलरेडी पता है B की वैल्यू 60 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से दोनों को घटा दीजिए, 105 माइनस करिएगा तो A की वैल्यू कितनी आएगी, यही आपसे पूछा गया 75। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आसान सा क्वेश्चन था, केवल ये चीज़ आपको बतानी थी कि हमेशा मिडल वाला एंगल 60 होता है। जब भी आपको दिया जाए कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपको हमेशा क्या करना है, 60 लेना है मिडल वाला एंगल, और अगल बगल वाले एंगल 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है आपको त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 30, एंगल B 30, एंगल C 45, लिखते रहिए, एंगल C 45, और दिया गया है AB 18 सेंटीमीटर और AD 12 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें आपको गिवन है। AC पूछा गया है आपसे, AC कितना होगा ये पूछा गया है। देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तुरंत आप फॉर्म कर लीजिए। दिया गया है कोई पॉइंट BC पर D पॉइंट है, ये मैंने बोला नहीं, समझ लीजिएगा इतना। BC पर D पॉइंट है, B 30 C 45, ये 30 है, ये 45 है। और आपको दिया गया है AB AD, AB दिया गया 18, AD दिया गया है 12। AC आपको निकालना है। अच्छा देखिए, अगर ये 45 है तो अब दोनों में लगा दीजिए आप। देखिए इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। आपको पता है स्ट्रेट एंगल है ना, टोटल 180 होता है। ये हो गया थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। अब इसमें लगा दीजिए आप साइन रूल। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन सामने वाली साइड इक्वल टू साइन 30 अपॉन सामने वाली साइड 12। यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ये 1/2 मिलेगा, ये 1/2 अगर मिल गया तो 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 3/4, 3/4। अब अगले वाले ट्रायंगल में आइए, इस वाले में, इसमें भी हम साइन रूल लगाते हैं। हमको AC निकालना है, तो ये वाली तो लेनी पड़ेगी साइड। क्या लेंगे हम, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन
सामने वाली साइड AC इक्वल टू साइन ये वाला 45 डिग्री वाला एंगल, सामने वाली साइड 12, ये इतना गिवन था। अब आप तुरंत वैल्यू रखना शुरू करिए। देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ से हमको AC निकालना है। AC के लिए क्या करेंगे हम, AC इक्वल टू साइन 45 1/√2 अपॉन, सॉरी AC की वैल्यू निकालनी है तो AC को इधर ट्रांसफ़र करिए, बाकी को इधर ले आइए। 12 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है और साइन थीटा की वैल्यू 3/4 पता है, अपॉन साइन 45 नीचे आएगा 1/√2। तो आप कह सकते हैं कि 4 3 12, ये 3 हो गया, 3 3 9 और √2 ऊपर जाएगा, 9√2 आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। आपका आंसर दिया गया है 9√2। क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, साइन रूल पे ही है। हाँ ये मिल गया। देखिए कुछ है नहीं अगले भी क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ याद करानी थी, इसलिए आपको करा दे रहे हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60, एंगल C इक्वल टू 45, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC का एरिया पूछा गया है आपसे। देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, बुक्स में आपको दूसरा तरीका मिलेगा, हम आपको साइन रूल से बता रहे हैं, ठीक है। AB इक्वल टू 12 दिया गया है, एंगल B इक्वल टू 60 दिया गया है, एंगल C इक्वल टू 45 है, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 75 आ जाएगा। आपको क्या पता होना चाहिए, बगल बगल के 2 साइड्स पता हो जाए और बीच वाला एंगल पता हो जाए। आप मन करे ये वाली साइड पता कर लीजिए, मन करे ये वाली साइड, ये तो पता ही है, मन करे ये वाली पता कर लीजिए, कोई 2 साइड आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आप जो मन करे निकाल लीजिए साइड, मन करे यहाँ से 75 निकाल के यहाँ वाली साइड निकाल लीजिए, 60 रख दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। इसको ले लीजिएगा, इधर इधर की साइड लीजिएगा, तब भी आंसर आएगा। आसान क्या है, मन करे ये, मन करे ये, एक कोई साइड निकाल लीजिए, ठीक है, एक तो निकालनी ही पड़ेगी। तो क्या करें, साइन रूल लगा दें, किसी में भी लगा सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मान लीजिए 45 और 60 पे लगाते हैं, ठीक है। तो साइन 60 अपॉन इसके सामने की साइड इक्वल टू साइन 45 अपॉन सामने की साइड 12, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए AC की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन 45 डिवाइड होगा 12, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/√2, ठीक है। √2 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 2 6 12, 6√6, यही बनेगा 6√6। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया है, आपको पिछले लेक्चर्स देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है, कभी भी 75 और 15 की वैल्यूज़ याद नहीं करनी पड़ेंगी आपको वहाँ से। ये मान लीजिए 75 है, ये 15 है, ये 90 है, तो 15 के सामने हमेशा √3 - 1 होता है, यहाँ √3 + 1 होता है और यहाँ 2√2 होता है। ये इतना अगर आप याद कर लीजिएगा तो साइन, कॉस, टैन, कॉट कोई भी 15 और 75 की वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से आप डायरेक्टली उठा के रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था। चलिए अब आते हैं, अगर आपको AC की वैल्यू पता हो गई 6√6, तो अब 2 साइड्स पता है, बीच का एंगल पता है, आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 1/2 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन 75, फार्मूला आपको लिखवाया गया है, हाफ AB साइन थीटा। सॉल्व कर लीजिए, 2 6 12, ये हो जाएगा 36 √6 और गुड है साइन 75 यहाँ से निकाल लीजिए, 75 के सामने √3 + 1 अपॉन 2√2, √3 + 1 अपॉन 2√2, ये सॉल्व कर लीजिए। 2 से ये 18 टाइम्स डिवाइड हुआ, √2 से √3 टाइम्स, ये हो जाएगा √3। आप मन करे ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन में चूँकि ऐसा नहीं दिया गया था, ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया गया था 18 3 + √3, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए हमेशा आप कमेंट सेक्शन में या पर्सनल मैसेजेस या किसी भी तरह से आप हमारे तक पहुंचा दिया करिए। कभी कभी होता है कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, या आप कहिए कि
थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन होता है तो जल्दी जल्दी करना होता है हर चीज़ें, तो हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक या ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा बाद में बता दिया करिए हमें, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सुधार दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से साइन रूल के क्वेश्चन इतने ही थे, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस पर। अब आते हैं हम लोग कोसाइन रूल पे, है ना। कोसाइन रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है, इस वजह से थोड़ा सा आप परेशान होते हैं इसको याद करने में। देखिए कैसे करना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है, उसी तरह सेम ए बी सी, ए के सामने की साइड ए मान लेते हैं, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अगर हम कहें कि इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और कहें ये x है, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस एक्स, पूरी साइड a है तो a माइनस एक्स हो गया। अगर इसको हम साइड मान लें, h ऊंचाई मान लें, या ना भी मानिए, इसको AD मान लीजिए, इसको कुछ मत मानिए। अगर हम इस वाले ट्रायंगल से आपसे कहें कि AD निकालिए, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सबसे आसान है। तो AD कैसे निकलेगा? AD का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, यानी c का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये होगा। और इसी तरह AD स्क्वायर ही निकाल लें अगर दूसरे वाले ट्रायंगल से इस वाले में भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही करेंगे आप। चूँकि दोनों जगह से AD सेम है, इस वजह से हम इक्वल कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, और ये ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर को इधर ले आइए तो कितना बचेगा? a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ये इतना बच गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABD ट्रायंगल में cos B निकाल लेते हैं। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी x अपॉन c। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लें तो c cos B, यही तो आएगा, यही आएगा। वही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ जहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह c cos b, यहाँ से cos b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, यही होता है cos रूल। cos रूल क्या होता है? cos b अगर निकाल रहे हैं आप तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ट्रायंगल हम फिर से यहाँ पे बना दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। a b c, ये a है, ये b है, ये c है। अगर आपको cos b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? b के अगल बगल की साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ अगल बगल वाली साइड। ऐसे याद करिए, बहुत अच्छा याद होगा। ऐसे याद करेंगे अगर आप cos b क्या होता है? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, तो फिर आप ऐसे कन्फ्यूज रहेंगे, कहाँ हम a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करें, कहाँ b स्क्वायर माइनस करें, कहाँ c स्क्वायर माइनस करें, ऐसे आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। ऐसे याद करिए, जो भी एंगल लेना है उसके अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अगल बगल वाली साइड। हो गया होगा। अब इस फॉर्मूले को आप अभी cos b के लिए लिख रहे हैं, हम सारे फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा प्रूफ कहाँ से आए ये चीज़ें। अब आपको हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। बस आपको कोई भी ट्रायंगल मिले, एक ट्रायंगल मिला ABC, इस ट्रायंगल में सारी साइड्स दी हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? cos A अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके अगल बगल वाली साइड्स के स्क्वायर का सम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस सामने वाले स्क्वायर साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस अगल बगल वाली साइड। फिर cos C निकालना है अगर आपको, तो क्या करेंगे आप? अगल बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अगल बगल वाली साइड। ये तीनों फार्मूले ही कहलाते हैं cos रूल। ये तीनों फार्मूले नोट कर लीजिए, cos रूल यही है, ठीक। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। cos रूल पे बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में AB 2 सेंटीमीटर,
ए बी दिया गया है 2 सेंटीमीटर और बी सी √3+1। यदि एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, केवल एक ट्रायंगल बनाना है आपको और सॉल्व कर देना है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें आपको एंगल बी दिया गया है 60 डिग्री, ए बी 2 दिया गया है और बी सी √3+1। यही तीसरा वाला निकालना है। बहुत ही आसान है निकालना, है ना, क्योंकि आपको पता है कॉस रूल, cos 60 कितना होगा, cos 60 अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर। पूरा लिख देते हैं इस बार, अगली बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। √3+1 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 √3+1, ये इतना बनेगा। और cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है। सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं 2√3+1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 + 3+1 माइनस प्लस 2√3, है ना, और माइनस ए सी स्क्वायर। 2√3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर को इधर लाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो देखिए 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। यही आ रही थी, चेक कर लीजिए, आपको आंसर दिया गया है √6। 4 3 7 1 √3+1। चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ 2 होना चाहिए था, अब आएगी वैल्यू 6 और यहाँ से वैल्यू आएगी √6। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लिया करिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 50 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, 50 और 24 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर है, एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीसरी भुजा चाहिए हमको, ए बी सी, 3 साइड, 2 साइड दी गई हैं 50 और 24। आपको अगर एरिया चाहिए, एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, ये बीच वाला एंगल चाहिए, तभी एरिया निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, हाफ ए बी 50 और 24 और बीच वाले एंगल का साइन, यही तो आपने पढ़ा है। थीटा नहीं लिखते हैं, इसको ए लिख देते हैं, है ना। ये तो पढ़ा है एरिया, और एरिया आपको दिया गया है 360। यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू 2 से डिवाइड करिए, ना ही डिवाइड करिए, देखिए 12 3 36, 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, ये 15 बचेगा, और 15 डिवाइड करिए, 5 3 15 और 5 बचे 25, 3/5, यही होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं। कॉस ए कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको याद होना चाहिए 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 4 क्या हो जाएगा बेस, और 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज। दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे ये कॉस थीटा अगर आपको पता चल गया तो आप फिर से कॉस रूल लगा दीजिए। कॉस ए क्या हो जाएगा, बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो कॉस कितना दिया गया है 4/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से पहले ये डिवाइड हो जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, है ना, 480 बन गया है। अब 480 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, यही बनेगा। हाँ मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए 1920, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 2500, और ये 24 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 576, हाँ, माइनस BC का स्क्वायर, BC कितना आ जाएगा
BC स्क्वायर को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। 1920 को माइनस करना है कितने में, इसको ऐड कर दीजिए, 6, 7, 10, 3, 3076 में से 1920 माइनस करिएगा, कितना आने वाला है, यहाँ पे तो 6 ही आएगा, 7, 2, 5 और हाँ 9, 1, 10, 2 में से 1 गया 1, 1156। तो 1156 किसी का स्क्वायर है, BC कितना आ जाएगा, 1156 चेक करिए आप अगर, तो 3 3 9, 30 से ऊपर कोई नंबर होना चाहिए, चेक कर लीजिए, जिसके लास्ट डिजिट 6 आती है ना, 2, 31, 32, 33, 34 पे आएगा, चेक कर लीजिए, 34 पे मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, 34, 4 चौक 16, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 24, 25 हो गया, 34 का स्क्वायर बन रहा है 1156। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन। आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपको पूछा गया था पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 50 एक साइड है, एक 24 साइड है, एक हमने 34 निकाल लिया है, कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 108 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर था। समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बेटर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज PQR में PQ 80 सेंटीमीटर दिया गया है, Q 60 डिग्री दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप 170 है, पेरीमीटर 170 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी। त्रिभुज की सबसे छोटी साइड की वैल्यू पूछा है। एक ट्रायंगल हमने बनाया आपके सामने और PQR नाम दिया, ठीक है। एंगल Q दिया गया है 60 डिग्री और PQ 80। परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। सबसे छोटी भुजा हम मान लेते हैं ये रही होगी, ठीक है। अगर ये सबसे छोटी भुजा रही होगी तो आप क्या कहेंगे कि 80 + x + PR सभी के एडिशन की वैल्यू क्या है, 170। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ से निकाल लीजिए PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस करिए, 90 - x हो जाएगी, यानी यहाँ पे लिख दीजिएगा 90 - x। अब आपको एक एंगल पता है, तीनों साइड पता है, आसानी से निकल सकती है x की वैल्यू। कैसे, कॉस रूल से। cos 60 क्या होता है, 1/2 और cos रूल से हम निकाल लेते हैं इसको, 80 का स्क्वायर x² माइनस 90 - x का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 80 × x। निकाल लीजिए यहाँ से वैल्यू, 80x इधर जाएगा और स्क्वायर करके निकालिए, 80x = 6400 और ये x² बनेगा, ये 8100 माइनस x² प्लस 180x। ये तरह बना। देखिए कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये देखिए कैंसिल हो गया। और 80 को इधर ले जाइएगा तो 100x बचेगा और इसको इसमें माइनस करिएगा तो 8100 और 6400 को इधर ले आइए तो 8100 में से 6400 माइनस होगा, 17 बचेगा। हाँ 1700। x की वैल्यू कितनी आएगी, 70। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी साइड 17 होगी। अगर आपसे सेकंड वाली PQ पूछा गया होता तो 90 - 17 कर देते, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा बेटर। अच्छा, हम जब बोलते हैं आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मुझे लगता है। फिलहाल आप सामने होते नहीं हैं तो पता नहीं चलता है, अदरवाइज़ आपके एक्सप्रेशंस देख के पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो अभी फ़िलहाल हम मानते हुए चलते हैं कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए आपको अभी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया नहीं है, पर आगे हम पढ़ाएंगे। अभी इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, इस वजह से मैंने यहाँ पिक कर लिया है, ठीक है। लिखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स, दो संलग्न भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं
और उन दोनों के बीच का कोण 60 अंश है। यदि तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो चौथी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? जो एक सर्कल के अंदर बना होता है, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं याद करना है। अब ट्रायंगल, आपको चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया था, चक्रीय चतुर्भुज नाम नहीं दिया गया, केवल चक्रीय चतुर्भुज बोला गया, तो हमने ABCD मान लिया। दो एडजेसेंट साइड दी गई हैं 2 और 5, इनके बीच का एंगल दिया गया है 60, तीसरी साइड 3 है, चौथी हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है चौथी भुजा की लंबाई क्या होगी। पहली बात मैंने आपको बताया कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें हम लिखवाएंगे आपको जब आपको पढ़ाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, 120 डिग्री। अगर इनको दो साइड हमें पता है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे? चाहे आप कॉस रूल से ही निकाल लीजिए, सबसे आसान है। कॉस रूल लगा दीजिए इस वाले ट्रायंगल में, कितना हो जाएगा? cos 60। cos 60 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड BD स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 5। और cos 60 होता क्या है? 1/2, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10, 4 25 माइनस BD स्क्वायर। यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BD स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल लीजिए, 10 यहाँ से माइनस होगा, 15 4 19। ये BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी मिडिल वाली लाइन की वैल्यू आ गई। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इसमें भी हम कॉस रूल लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा? कॉस 120 डिग्री किसके बराबर होगा? बगल वाली साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर। BD का स्क्वायर कितना पता है? 19, है ना। या लिख देते हैं, चलिए BD स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन ट्वाइस ऑफ 3 इंटू एक्स cos 120 याद होना चाहिए आपको। 90 प्लस 30, 90 प्लस यानी साइन 30 माइनस में, और माइनस साइन 30 120, 1/2, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया? माइनस 3x इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर की वैल्यू 19, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, सबको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये बन गया है माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करना आपको आता है। एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 माइनस 3 2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। इनमें कॉमन करिएगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस 5 आ जाएगा एक तरफ, और एक तरफ मिलेगा x माइनस 2। चूँकि x की वैल्यू माइनस 5 हो नहीं सकती, एक साइड की लंबाई कभी भी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आपसे पूछा था चौथी साइड क्या होगी? चौथी साइड 2 हो जाएगी, यानी ये x की वैल्यू 2। आंसर आपका आया 2। अच्छा क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़ा सा सोचना था। समझ में आया होगा? आगे बढ़िए फिर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। प्यारा क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। केवल आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी है अपने मन से, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जो दिया गया है वही सोच लेना है कि क्या क्या दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, ठीक है। लिखिए, दिए गए चित्र में ABCD 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। एंगल CBP 90 डिग्री, BP इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तथा चतुर्भुज PQRC भी वर्ग है। तो BR की वैल्यू पूछी गई है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें फिगर आपको दिया गया था, ये दिया गया था ABCD, ये है PQR, ये वर्ग है, और ये 90 दिया गया है ऑलरेडी आपको। एंगल CBP 90 दिया गया है, ये 90 है, ये भी वर्ग है। अगर वर्ग है तो इसके चारों एंगल
90 डिग्री। अभी हम आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको इतनी छोटी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। और आपको ये दिए गए, ठीक। आपको बोला गया ये जो वर्ग है ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी इसकी सभी साइड्स 6-6 सेंटीमीटर हो जाएंगी। फिर आपको कहा गया बीपी की वैल्यू 8 है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं पीसी सीपी। ये कितना हो जाएगा, 6 8 के साथ 10 बनाता है ट्रिपलेट। ये हो गया 10, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। आपसे पूछा गया बी आर की वैल्यू, तो हम मिला देते हैं बी आर को। बी आर की वैल्यू पूछा गया। अगर आपसे हम पूछें कि बी आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं? केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि ये 6 है, ये 10 है, तीसरा, तो इसका मतलब कॉस रूल तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, कॉस रूल ही लगाना पड़ेगा। ये अगर हम थीटा मान लेते हैं, ये मान लीजिए थीटा, तो आप क्या कहेंगे कि कॉस रूल अगर हम लगाएं तो कॉस 90 प्लस थीटा, ये तो करेंगे। देखिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये पूरा कॉस लेना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं हम, बी सी आर, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसमें कॉस रूल लगाने के लिए ये पूरा एंगल हमें पता होना चाहिए। पूरा एंगल कितना हो रहा है, 90 प्लस थीटा। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगल बगल वाले साइड के स्क्वायर का सम माइनस बी आर का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 6 × 10। और कॉस 90 प्लस थीटा होता क्या है, माइनस साइन थीटा होता है। ये हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 36 और 100 136 माइनस बी आर का स्क्वायर अपॉन 2 × 60। अब हमने 2 इसलिए नहीं काटा क्योंकि साइन थीटा हमको यहाँ से निकालना है। इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा नहीं निकाल पाइएगा, बहुत आसान है निकालना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने 8, और हाइपोटेन्यूज क्या है 10। 8/10 यानी 4/5, है ना। साइन थीटा हमें पता है 4/5, यहाँ पे रख दीजिए। 4/5 ये माइनस में हो जाएगा, 5 से कटिए, 12 × 25 60, तो 12 दूना 24 और 24 × 4, 24 चौक 76, 4 चौक 16, हाँ ठीक है, 4 चौक 16, 24 चौका 96 ना, माइनस में, और यहाँ पे 136 तो बचा ही था, माइनस बी आर स्क्वायर। अब यहाँ से बी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लीजिए। बी आर को इधर ले आइए, 96 को इधर ले जाइए, ऐड कर दीजिए, 6 6 12 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, और 232 का स्क्वायर रूट। 232 का स्क्वायर रूट 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 बाहर ले लीजिए, 4 से डिवाइड करके लिख दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। आपका आंसर होगा 2√58। समझ में आया होगा आपको, मुझे लगता है आसानी से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेशन था, ये मेंस का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा तो होना ही था, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ठीक। अब खूबसूरत क्वेश्चन है तो थोड़ी खूबसूरती तो होनी ही चाहिए ना। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पे, कॉस रूल पे, ठीक है। लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक। रेखा क्यू डी त्रिभुज को दो बराबर परिमापों वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है, बांटता है। यदि पी आर यानी पूरी ये साइड पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और क्यू आर 8 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 और पी आर 10 सेंटीमीटर है, तो क्यू डी की वैल्यू निकालनी है आपको। ये जो क्यू डी लाइन है इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको पता है ये दोनों परिमाप समान होने चाहिए, समान पेरीमीटर में डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम किसके पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। पहली बात तो 8 और 10 पे क्या बनता है, ट्रिपलेट 6 बनता है, याद होना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने याद करवाया था। तो अब इनका हम निकाल लेते हैं
पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर दोनों बराबर रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। इसको कुछ मान लीजिए, ये x अगर हो जाएगा तो ये बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, और ये वाला हम रहने देते हैं ऐसे ही, बाकी लिखिए। देखिए 6 प्लस एक्स प्लस क्यू डी, ये इसका पेरीमीटर हुआ। अब इसका पेरीमीटर 8 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस क्यू डी, इसका पैरामीटर। अब दोनों हमें बराबर करना है, बराबर करिए तो ये कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 माइनस एक्स में से x को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 6 मतलब ये 6 है तो ये कितना होगा 4। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। आपको पूछा गया है QD, अगर हम कोई एक एंगल ले लीजिए, कोई एक एंगल पकड़िए और कॉस रूल लगा दीजिए, आसानी से आ जाएगा आंसर। देखिए हम लगाते हैं कॉस आर। कॉस आर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इस बार हम डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, देखते रहिए। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर 36 अपॉन फिर ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 10, ये इतना हो जाएगा। अब cos r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos r के लिए आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, आपको निकालना था QD, हाँ ठीक है। अब cos r की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, या फिर आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन था, इतनी मेहनत नहीं करनी थी। cos r निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज 10, यानी 4 अपॉन 5, आसानी से निकल गया। अब हम लगाते हैं cos r इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमको QD चाहिए था। हमको QD अगर चाहिए तो हम इस वाले ट्रायंगल में लगा देते हैं cos r। फिर से हम cos r निकाल लेंगे। अगर cos r की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस सामने वाली साइड यानी QD का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 4, है ना। और cos r की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 4 अपॉन 5। इसी को सॉल्व करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। देखिए 8 चौक 32, दूना 64, 64 4 को मल्टीप्लाई करिए और 5 को उधर करिए, या फिर यहीं पर रहने दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, 64 गुणे 4, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 256/5 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 4 10 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, माइनस QD का स्क्वायर। यहाँ से अगर QD की वैल्यू आप निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, QD स्क्वायर, इसको इधर ले आना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 80 माइनस 256 अपॉन 5। 80 से तुरंत LCM ले लीजिएगा, 400 माइनस 56, सॉरी 400 माइनस 256, मतलब कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 5 4 9, और यहाँ पे बचेगा 144/5। ये QD स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप निकालना चाहें तो QD की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, रूट लगा दीजिए पूरे पे, यानी रूट 144 12 हो जाएगा अपॉन रूट 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो 12√5 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो हमने सोचा था आपको करवाने के लिए पिछली क्लास में, पर पिछली क्लास थोड़ी सी लंबी हो जा रही थी, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। इस बार वो पूरी तरह डिपेंड है जो आपको मैंने कल फार्मूला, पिछले क्लास में फार्मूला बताया था कि हाफ AB sin थीटा, है ना, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 2017 के मेंस में पूछा गया है। बट आपको हम पिछली क्लास में करवा नहीं पाए थे, इस वजह से इस बार करवा देते हैं। देखिए 2017 मेंस का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए कि त्रिभुज PQR दिया गया। देखिए ट्रायंगल बना के दिया गया था, तो पहले आप फिगर ही बना लीजिए। ट्रायंगल ये बनाया गया था कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, अगर इस क्वेश्चन को आपने किया है, जो भी मेंस में होंगे वो तो स्पेशली देखे होंगे, तो इस वजह से आसान हो गया होगा उनके लिए, पर बाकी लोग देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस।
आपको दिया गया है कि एस टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टी यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एस यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फिर दिया गया क्यू यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एस आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और पी टी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें दी गई हैं। आपसे पूछा गया है ट्रायंगल पी क्यू यू अपॉन ट्रायंगल पी टी आर, इसका रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। इतने की वैल्यू क्या निकालनी थी आपको। सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ जाना है बस। अगर हम आपसे पूछें, पहले इसको हम सारा लिख देते हैं, ठीक है। वैल्यू ये 8 हो गया, एस यू 12 है, टी यू 9 है, फिर क्यू यू 24 है, क्यू यू ये पूरा 24 है तो ये बचा हुआ पार्ट 12 हो जाएगा, और एस आर 32 है, ये पूरा 32, ये 8 तो ये कितना 24, और पी टी इक्वल टू 27 है, ये पूरा 27 तो ये बचा हुआ पार्ट 80। इतने का अब कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब हम क्या करते हैं, जो आपको पुराना तरीका बताया है मैंने कि आप रेशियो मेथड से किया करिए। हम क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू यू और त्रिभुज एस टी यू, इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या होता है आपको पता है, हाफ साइन। चलिए अच्छा लिख के दिखाते हैं। ये अगर हम मान लेते हैं थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, बगल वाली साइड्स 18 और ये 24, 18 गुणे 24, और साइन थीटा ये लिया हमने, और अपॉन में हाफ ए बी। एस टी यू में ए बी क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, यानी 12 गुणे 9 और गुणे साइन कितना 180 माइनस थीटा। बीच वाला कोण लिया जाता है, आपको याद होगा। देखिए ये कैंसिल हुआ, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये हमेशा कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 12 दूना 24 और 9 दूना 18, यानी 4:1 मिल गया, है ना। अब यहाँ से अगली बार आ जाइए, अगले कॉन्सेप्ट, अगले ट्रायंगल पे क्यू आर एस और ट्रायंगल एस टी यू। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। अगर यहाँ पे अल्फ़ा मानिएगा तो ये 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो फिर से अल्फ़ा अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फ़ा फिर से कैंसिल होगा, 1/2 फिर से कैंसिल होगा। केवल क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू ये कितना था 32 अपॉन एस टी यू में ये वाली साइड और ये वाली साइड। हमेशा याद रखिएगा कौन सी साइड लेनी है हमें, जो एंगल के अगल बगल वाली साइड है ना, एंगल के बगल बगल वाली साइड ही लेनी है हमको। तो आप क्या कहेंगे, ये इतना हो गया तो 4:1 यहाँ भी आ गया। फिर अगले पे आते हैं, इस वाले पे क्या कहेंगे, ट्रायंगल पी आर टी अपॉन ट्रायंगल एस टी यू, ये कितना आ जाएगा। फिर ये वाला एंगल लेंगे, बीटा मान लेते हैं, तो ये भी 180 माइनस बीटा, तो बीटा के बगल वाले दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन 24 और 27 का मल्टीप्लिकेशन बटे इधर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 और 9, 9 3 27, 8 3 24, यानी 9:1। देखिए एस टी यू यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब एस टी यू सेम है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू यू, त्रिभुज क्यू आर एस, त्रिभुज पी आर टी और त्रिभुज एस टी यू, इन सभी का रेशियो क्या हो गया 4:9:1। आपसे पूछा क्या गया था, ट्रायंगल पी क्यू यू और ट्रायंगल पी आर टी का रेशियो, तो आप कह सकते हैं 4/9। ये जब आंसर की आई थी तो आंसर भी गलत दिया गया था इसमें, पर ये आंसर यही आ रहा था 4:9। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगभग फिनिश हो गया है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर आसान सा है बट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, फिर सेशन एंड करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है, BC को बढ़ाने पर D बिंदु इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में BC को बढ़ाने पर बिंदु D इस प्रकार है,
बिंदु डी इस प्रकार है कि बी सी इक्वल टू 2CD, बी सी इक्वल टू 2CD। तो आपसे पूछा गया है AD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3CD स्क्वायर, 5CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर, 7CD स्क्वायर, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। समबाहु त्रिभुज ABC में लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज ABC में BC को बढ़ाने पर D इस प्रकार है कि BC इक्वल टू 2CD और AD स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर है। अगर हम CD को x मान लें तो BC कितना हो जाएगा 2 × x, और ये अगर 2x हुआ तो इसकी सारी साइड 2x हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम थीटा मान लें, सॉरी ये तो 60 रहा ही होगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी कोण 60 अंश होने चाहिए। ये अगर 60 अंश है, टोटल 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, तो ये कितना बचा 120 डिग्री। आपसे AD पूछा गया, अब तो बहुत ही आसान हो गया है, अब आप निकाल लीजिए। देखिए CD स्क्वायर के फॉर्मेट में ही सारे ऑप्शन हैं, तो x के फॉर्मेट में ऑप्शन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब निकाल लीजिए, कितना करेंगे, cos 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस जो निकालना है आपको AD स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2x और x। 120 कितना होता है cos, -1/2 होता है, कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए इधर, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 415x स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AD को इधर ले आइए, AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए 3x स्क्वायर, तो AD स्क्वायर ही पूछा गया था ना, हाँ, तो 3CD स्क्वायर, x हमने किसको माना था CD, तो 5 2 7, सॉरी ये इधर जाएगा पॉजिटिव होगा ना, तो ये आएगा 7CD स्क्वायर। आपका आंसर 4th वाला था। आसान सा था ये भी, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपको फार्मूला लिखा है फार्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन है मैक्सिमम, और उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए, और जो CGL में प्री निकला है जिनका, वो मेंस के लिए बहुत अच्छी मेहनत करिए, जिनका नहीं निकला है वो प्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, शायद आप टॉप करेंगे। हमारे बार कहते हैं आप ही टॉप करेंगे, है ना, जैसे इस बार दिशा के लोगों ने टॉप किया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलेंगे।